वीडियो देखते टाइम में कभी भी आपको लगे कि विलेज गर्ल सोनी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, वो भी हमारे लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करके ही जाइएगा। दूसरी बात कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र मुझे आपका 30 दिन चाहिए, है ना। मैं आपके लिए 30 वीडियो लेकर आऊँगी, ओके। उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 30 वीडियो देखो। अगर आपको नहीं इम्प्रूवमेंट दिखा अपनी इंग्लिश में तो उसके बाद मुझे देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि कल 2100 व्यूज़ गए हैं मेरी वीडियो पर, सब्सक्रिप्शन 700 ही आए हैं। तो क्या दिक्कत है, क्या कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को कमेंट करके बताइए कि दीदी यहाँ पे आप कमी कर रही हो। दूसरी बात कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, है ना। तो जब तक पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो बेनिफिट मिलेगा कैसे। तो थोड़ा सा धैर्य लगाकर 1 घंटे की वीडियो आराम से देखो, है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए इस वीडियो का, तो कम से कम पूरा तो देखना पड़ेगा ना। तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। 40 प्लस वोकैब यहीं के यहीं मैं याद करा दूंगी। 40 प्लस वोकैब इसी एडिटोरियल के अंदर 1 घंटे के अंदर मैं आपको वोकैब याद करा दूंगी। बस पेशेंस से काम रखना, और इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगी, तो बस पेशेंस दिखाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि घबरा जाना, बस पेशेंस के साथ विलेज गर्ल सोनी के साथ चलते रहो, ओके। अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग बनानी है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरली डिफरेंशियल, है ना। तो क्या होता है ओवरली, मतलब क्या होता है अत्याधिक, अत्याधिक मतलब अधिक, अत्याधिक। और डिफरेंशियल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, है ना। क्या होता है रिस्पेक्टफुल। फिर बोल सकते हैं सम्मानपूर्ण, है ना, सम्मान भरा। और कहीं कहीं इसका अर्थ होता है अलग, डिफरेंट, है ना। लेकिन एडिटोरियल में इसका अर्थ है अत्याधिक डिफरेंशियल, यानी कि सम्मानपूर्ण, रिस्पेक्टफुल, ओके। तो ओवरली मतलब क्या हो गया, ओवरली मतलब अत्याधिक, और डिफरेंशियल मतलब हो गया सम्मानपूर्ण, है ना। तो कौन सी ऐसी बात है जो अत्याधिक सम्मानपूर्ण है। ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन डीमोनेटाइजेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया किसको लेकर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर, ये क्या है, एक सम्मानपूर्ण है, अत्याधिक सम्मानजनक है। आगे पढ़ते हैं कैसे हैं। वाइल अपहोल्डिंग डीमोनेटाइजेशन, अपहोल्ड मतलब क्या होता है, बरकरार रखना, कायम रखना। अपहोल्ड हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है। अपहोल्ड मतलब होता है बरकरार, बरकरार, है ना, बरकरार रखना, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ा, ओवरली, अत्याधिक, डिफरेंशियल, सम्मानपूर्ण। और अपहोल्डिंग मतलब होता है बरकरार रखना, यानी कि जबकि क्या किया, बरकरार रखते हुए डीमोनेटाइजेशन। एससी फेल्ड मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, फेल हो गया। टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, है ना, क्या हुआ। तो यहाँ पे 2 वर्ड आता है, होल्ड और अकाउंटेबल। इन दोनों का सेम ही मतलब है, ओके। होल्ड अकाउंटेबल मतलब होता है, होल्ड अकाउंटेबल मतलब होता है किसी को जवाबदेह बनाना, यानी कि किसी को जिम्मेदार बनाना कि भाई तुम्हारे कारण ये काम हुआ है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। यानी कि हम बोलते हैं ना, किसी को बोल देते हैं कि तुमने ही तो ये किया है, तो वो जिम्मेदारी उसको दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं होल्ड अकाउंटेबल, यानी कि उसको जवाबदेही बना देना। तो क्या कह रहा है कि डिमोनेटाइजेशन को होल्ड करते हुए, बरकरार करते हुए, रोकते हुए, यानी कि जो प्रोसेस था उसको चलते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेल हो गई कि वो गवर्नमेंट को क्या करे, जवाबदेह बना सके, ओके। ये इसका मतलब हुआ। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑफ रिपीटेड जुडिशियल व्यू, क्या कह रहा है कि ये ऑफ रिपीटेड मतलब होता है बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना, यानी कि ये क्या है कि जुडिशियल व्यू है, ये बार बार दोहराया जा रहा है, ओके। तो ऑफ रिपीटेड बार बार दोहराना, ऑफ होल्डिंग बरकरार रखना, होल्ड अकाउंटेबल जवाबदेही करना, इसके बाद डिफरेंशियल रिस्पेक्टफुल, और ओवरली अत्याधिक, ठीक है। 5 हमने अभी तक याद कर लिया कि ये क्या है, बार बार रिपीट किया करने वाला, क्या है, बार बार दोहराने वाला जुडिशियल व्यू है। डैट की कोर्ट्स मस्ट डिफर टू मतलब होता है मानना, स्वीकार कर लेना, मानना यानी कि स्वीकार कर लेना, कि कोर्ट को क्या करना चाहिए के लिए यहाँ पे मस्ट आया, ठीक है। कि डैट क्या है, डैट मतलब होता है कि, ओके, कि कोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट जजमेंट, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके जजमेंट के इन मैटर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोशल पॉलिसी। क्या कह रहा है, देखो कि बार बार ये जुडिशियल व्यू दिया जाता है कि कोर्ट को मान लेना चाहिए, है ना,
किसकी बात को मान लेना चाहिए कोर्ट को कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का जजमेंट है। इलेक्टेड गवर्नमेंट कहने का मतलब हमारी गवर्नमेंट कौन है अभी, बीजेपी की। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, तो वही कह रहा है कि जो भी सरकार में है उसका जो भी फैसला है कोर्ट को मान लेना चाहिए। किस मैटर पे, इकोनॉमी और सोशल पॉलिसी के मैटर में। यहाँ पे कैसे पता चला मैटर में, इन मतलब हो गया में, और मैटर ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल पॉलिसी यानी कि सोशल पॉलिसी के मैटर में और इकोनॉमी के मैटर में। ओके, बात मान लेनी चाहिए, ऐसा बार बार दोहराया जा रहा है। डिफर मतलब मानना, ऑफ रिपीटेड दोहराना, ऑफ होल्डिंग बरकरार रखना, होल्ड अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही बनाना, ओवरली मतलब होता है अत्यधिक, और डिफरेंशियल मतलब होता है, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल। ओके, याद हो गया इतना, आगे पढ़ते हैं। देयर इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, छेप है ना, हस्तक्षेप यानी कि किसी के बीच में टांग अड़ाना है ना। देयर इंटरवेंशन आर यूजली लिमिटेड टू इंस्टांसेज, इंस्टांसेज मतलब होता है घटनाएं या फिर उदाहरण, इंस्टांसेज मतलब होता है घटना या फिर उदाहरण, एग्जाम्पल है ना। याद करो, मैं याद करा दूंगी। क्या कह रहा है कि देयर इंटरवेंशन, उनका जो हस्तक्षेप होता है किसका, कोर्ट्स का, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है कुछ उदाहरणों में, जहाँ पे वेयर मतलब होता है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर पल्पली आर्बिट्री और पोटेंशियली इलीगल। क्या कह रहा है देखो, समझते हैं, पहले हिंदी मीनिंग समझो। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे हमने देखा एग्जीक्यूटिव मतलब होता है हायर अथॉरिटी, अब समझ लो, ठीक है। पल्पेबली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, है ना, मतलब साफ तौर पे, स्पष्ट रूप से। आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना, और पोटेंशियली मतलब होता है, यहाँ पे पोटेंशियली नहीं है, पेटेंटली है, इसका मतलब होता है जाहिर तौर पर, साफ तौर पर, है ना, साफ तौर पर, क्या कह रहा है, याद करो। कह रहा है कि जो उनका हस्तक्षेप है वो लिमिटेड होता है वैसे जगह पर जहाँ एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो होता है वो स्पष्ट रूप से मनमाना होता है या फिर पोटेंशियली यानी कि साफ तौर पर इलीगल होता है। देखो क्या कह रहा है कि कोर्ट कहाँ इंटरवेंशन करता है, कहाँ हस्तक्षेप करता है, लिमिटेड जगह पर कोर्ट को यह अधिकार है कि वो क्या करे, इंटरवेन करे, है ना। वो वहाँ पे कुछ उदाहरणों में वहाँ पे हस्तक्षेप करता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव यानी कि हायर अथॉरिटी क्या करती है, उनके जो डिसीजन होते हैं वो अगर स्पष्ट रूप से दिखे कि वो मनमानी कर रहे हैं, है ना, या फिर वो क्या कर रहे हैं, साफ तौर पर इलीगल है, तब जाके कोर्ट यहाँ पे इंटरवेन करती है। इंटरवेन बोले तो हस्तक्षेप, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, ये बताओ अच्छा लग रहा है तो। पेटेंटली मतलब क्या होता है, साफ तौर पर। पेटेंटली मतलब PATENTLY, पेटेंटली मतलब होता है साफ तौर पर। आर्बिट्ररी मतलब होता है मनमाना। पल्पेबली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। एग्जीक्यूटिव याद करने की जरूरत नहीं है। इंस्टांसेस मतलब होता है घटनाएं या फिर उदाहरण। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप। डिफर मतलब होता है मानना, डिफर टू मतलब होता है मानना स्वीकार कर लेना। अकाउंटेबल, एक होल्ड अकाउंटेबल, दोनों एक ही हैं जिसका मतलब होता है जवाबदेह करना। ऑफ रिपीटेड बार बार दोहराना। अप होल्डिंग बरकरार रखना। डिफरेंशियल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, और ओपरली मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। याद हुआ कि नहीं, ये हुआ। आगे पढ़ते हैं। इन दिस बैकड्रॉप, अगर इस पृष्ठभूमि पर देखा जाए, इस आधार पर देखा, संदर्भ में देखा जाए, इन दिस बैकड्रॉप मतलब होता है इस संदर्भ में, ठीक है, इस संदर्भ में, ओके। इस संदर्भ में देखा जाए, इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि 4 of 5 जजेज, है ना, 5 जजेज में से 4 जज, है ना, इसका मतलब होता है 5 जजेज में से 4 जज, है ना। ऑन एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक बेंच बना था, है ना, जैसे कि 5 जज को मिला के एक कमेटी बनी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। तो उनमें से जो एक बेंच बना था, उनमें से 4 जजेज जो थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के डिफॉल्ट टू, उन्होंने क्या किया, मान लिया टू द गवर्नमेंट्स विजडम इन ड्रामेटिकली अनाउंसिंग द मूव ऑन November 8, 2016 टू demonetize all 500 and 1000 नोट्स दैट वर इन द सर्कुलेशन, ठीक है। देखो समझते हैं चीज़ों को। देखो डिफॉल्ट टू का मतलब हमने तो ऊपर ही पढ़ लिया था, मानना, ठीक है, ये हमने समझ लिया। विजडम मतलब होता है इच्छा, बुद्धिमानी, है ना। आगे पढ़ते हैं। ड्रामेटिकली मतलब होता है नाटक रूप से, अचानक से, बहुत ही घटना मतलब होता है घटनीय तौर से।
इसके बाद क्या होगा, डीमोनेटाइज। डीमोनेटाइज मतलब होता है किसी भी नोट के प्रचलन को बंद कर देना, बोला जाता है डीमोनेटाइज। और सर्कुलेशन मतलब होता है प्रचलन में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्रचलन में क्या कह रहा है कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि 5 जज में से 4 जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का, वो मान गए। किस चीज़ को मान गए, जो सरकार की, गवर्नमेंट्स का विजडम, सरकार की जो इच्छा थी उसको वो मान गए। कैसे, नाटकीय रूप से। और उन्होंने क्या किया, ड्रामेटिकली अनाउंसिंग, उन्होंने अनाउंस कर दिया द मूव ऑन, अच्छा, विजडम, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था जिसमें 5 जजेस थे, उसमें से 4 जजेस ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के, है ना, उन्होंने मान लिया। किस चीज़ को मान लिया, जो गवर्नमेंट की जो इच्छा थी, बुद्धिमानी थी, जो उन्होंने सोचा था कि वो क्या करेंगे, ड्रामेटिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस कर दिया, एक कदम उठाया। कौन सा कदम, 8 नवंबर 2016 को। तो देखो गाइज, मैंने कल की वीडियो में बनाया था कि मंथ के पहले इन लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑन इस वजह से लगा कि किसी भी मंथ के साथ अगर डेट लिखा हो, पार्टिकुलर डेट लिखा हो, तो वहाँ पे क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि भैया मैं तो डिमोनेटाइज करूँगा, किसका, 500 का और 1000 नोट्स का, दैट वर देन इन सर्कुलेंस, जो क्या थे तब, देन मतलब तब क्या थे, वो प्रचलन में थे। क्या प्रचलन में थे, 500 और 1000 के नोट। देखो क्या कह रहा है फिर से, 1000 के नोट, 500 के नोट, वो क्या थे, सर्कुलेशन में थे, जिसको 8 नवंबर 2016 को अनाउंस करके नाटकीय रूप से गवर्नमेंट की इच्छा ने, गवर्नमेंट ने जो चाहा उसको कर दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस थे, उनमें से 4 जजेस ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि भैया ठीक है, हम नोट को बंदी करने का आदेश देते हैं। समझ गए चीज़ों को, समझ में आया कि नहीं आया, ओके चलो आ गया। अब ये देखो यहाँ पे आया डैट के बाद वर इस वजह से आया कि 100 के नोट्स अलग होते हैं और 500 के नोट अलग होते हैं। तो डैट के पहले सब्जेक्ट देख लिया करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे वर आया। अब क्या करें, दी स्कोप, है ना, स्कोप मतलब होता है दायरा, स्कोप मीन्स दायरा। द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, यानी कि जो दायरा होता है जुडिशियल हस्तक्षेप का, ये सिंगुलर है ना। अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या जा रहा है, मेन सब्जेक्ट अपना क्या है यहाँ पे, दी स्कोप, है ना, जो अपना स्कोप है, किसका स्कोप, जुडिशियल इंटरवेंशन का। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है ना, ऑफ के पहले है बाद में भी है, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ऑफ के पहले के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसी वजह से यहाँ पे वॉज लगा, ठीक है। तो जो जुडिशियल इंटरवेंशन का जो दायरा होता है, वाज ओनली टू, उनका जो दायरा था उस समय, है ना, 2016 की बात हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे वाज लग रहा है कि 2016 में उनका जो जुडिशियल हस्तक्षेप का जो दायरा था वो ये था कि ओनली टू एग्जामिन, केवल और केवल वो एग्जामिन करें, है ना, जांच पड़ताल करें। क्या करें, जांच पड़ताल करें। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना, जो डिसीजन मेकिंग था, जो डिसीजन लिया जा रहा था इस प्रोसेस का, 500 और 1000 नोट को बंद करने का, इसको बस था कि भैया तुम एग्जामिन करो, ठीक है। बट द मेजोरिटी हैज़ गिवन इट्स अनक्रिटिकल इंडोर्समेंट। लेकिन देखो क्या कह रहा है कि ये जो 5 जजेस थे ना, इनका बस ये दायरा था कि भैया तुम एग्जामिन करो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। लेकिन इन्होंने क्या किया, दी मेजोरिटी यानी कि 4 ने तो क्या बोल दिया, सरकार के हाँ में मिला दी। तो दी मेजोरिटी हैज़ गिवन, मेजोरिटी ने क्या किया, अपना अनक्रिटिकल इंडोर्समेंट टू द प्रोसेस, यानी कि इन्होंने क्या प्रसार कर दिया सिद्धांतों के खिलाफ जाकर। इंडोर्समेंट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, और अनक्रिटिकल मतलब होता है जो हमारे सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होना, ठीक है। जो हमारे प्रिंसिपल, जैसे कि हमारे कुछ नियम और कानून होंगे, उसके पलट के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो होता है अनक्रिटिकल, और इंडोर्समेंट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेजोरिटी ने क्या किया कि भैया इस चीज़ का कि प्रचार प्रसार कर दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इट्स इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी है ना। आप बोलोगे ना दीदी इट्स क्यों लगा, क्योंकि मेजोरिटी है और मेजोरिटी से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि फीमेल है कि मेल है। तो जब भी फीमेल मेल का पता नहीं हो तो इट्स लगता है, ठीक है।
गाइज आप बोल रहे थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने दीदी, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो मैं अगर आप बोलोगे तो एडिटोरियल में बताते चलूँगी, लेकिन कल की वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि वीडियो लंबी हो जा रही है, आप लोग बोर हो जा रहे हो, तो मैं उतना नहीं बता पा रही हूँ। ओके, आगे पढ़ते हैं। टर्मिंग टू, और इन्होंने टू बी फ्री ऑफ फ्लॉज, और इस प्रोसेस को इन्होंने टर्म दिया मतलब नाम दिया, है ना। क्या नाम दिया कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, कमियों से फ्री होने का प्रोसेस है। फ्लॉज मतलब क्या होता है, कमियां। क्या बताया इन्होंने कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ठीक है, क्या बताया इन्होंने या फिर नाम दिया कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये कमियों को दूर करने का, टू बी फ्री या आज़ादी पाने का, जो कमी है हमारे सिस्टम में उस कमी को फ्री करने के लिए ये सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं। इट हैज़ अपहेल्ड, इन्होंने इट मत किसके लिए लगाया जा रहा है, ये जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए इन्होंने क्या किया, बरकरार रखा। अपहेल्ड मतलब होता है बरकरार रखना, यानी कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था भैया उसी के साथ हो जाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट का जो पावर टू डिमोनेटाइज नोट्स विदाउट क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेप्टेड द क्लेम दैट देयर वाज एडिक्वेट कंसल्टेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट। क्या करा है, देखो चीज़ों को समझते हैं। इन्होंने गवर्नमेंट का जो पावर था, है ना, जो पावर थी सरकार के पास, किस चीज़ की पावर थी कि ये डिमोनेटाइज कर दें नोट्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, है ना, बिना किसी क्वांटिटी मतलब होता है ठोस, क्वांटिटी मतलब होता है ठोस, है ना। भैया गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि बिना किसी ठोस रिस्ट्रिक्शन के ये क्या करे, डिमोनेटाइज कर दे। एंड इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड क्यों लगा, देखो इट हैज़ अपहेल्ड एंड इट हैज़ एक्सेप्टेड, है ना। तो हैज़ या इधर भी लगाते तो फिर डबल हैज़ नहीं लगाना था, इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट V3 लग गया और हैज़ यहाँ पे ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड किसके लिए आया है, इट के लिए आया है, समझो चीज़ों को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। क्या एक्सेप्ट कर दिया, इस क्लेम को कि डैट देयर वाज, देयर के बाद देख लेना अगर वॉज है तो जो मेन सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। और इन्होंने ये जो क्लेम था कि मतलब एडिक्वेट मतलब होता है कि हाँ भैया जितनी चाहिए उतनी हमने क्या की है, कंसल्टेशन कर ली है, यानी कि बातचीत कर ली है। कंसल्टेशन मतलब होता है बातचीत कर ली है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके साथ हमने क्या की है, उसके बीच में हमने क्या की है, अच्छे से बातचीत करके ही ये डिसीजन लिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच इनिशिएटेड द प्रपोजल, और इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को किसने स्टार्ट किया था। इनिशिएटेड मतलब होता है स्टार्ट करना। इस प्रपोजल को किसने स्टार्ट किया था, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल थी। What might seem distressing मतलब होता है परेशान करने वाला, डिस्ट्रेसिंग मतलब होता है परेशान करने वाला। कह रहा है कि परेशान करने वाली क्या बात हो सकती है, माइट लगाना, माइट मतलब होता है शकना, ठीक है। मतलब परेशान करने वाली बात क्या हो सकती है। अबाउट द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, है ना, जो निर्णय दिया मेजॉरिटी ने, है ना, उसमें क्या परेशान करने वाली बात है। क्या कह रहा है, मेजॉरिटी वर्डिक्ट इज डैट कि इट हैज़ मेड लाइट ऑफ द इनॉर्मस सफरिंग ऑफ द पीपुल डैट डिमोनेटाइजेशन इंटेल्ड। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा वर्ड मिल के आया हमें। देखो सबसे पहले हिंदी समझते हैं। मेड लाइट ऑफ मतलब होता है हल्का कर देना, परेशानियों को हल्का कर देना। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ी, है ना, बहुत भारी भड़कम। सफरिंग मतलब होता है कष्ट, और इंटेल्ड मतलब शामिल होना, ठीक है। इंटेल्ड मतलब होता है शामिल होना, ओके, शामिल होना। फिर से मैं याद कराऊंगी वो क्या, घबराना नहीं है, ओके। क्या कह रहा है कि क्या परेशानी करने वाली बात होती है, हो सकती है कि जो मेजॉरिटी का जो निर्णय आया कि ये क्या कर रहे हैं, ये हल्का कर रहे हैं किस चीज़ को, जो बहुत भारी भरकम जो सफरिंग है ना, कष्ट झेल रही है। कौन झेल रहा है भैया, पीपल, लोग जो झेल रहे हैं ना, इस कष्ट को ये क्या कर रही है, हल्का कर रही है। क्या हल्का कर रही है, ये निर्णय, मेजॉरिटी का जो निर्णय है कि जो डीमोनेटाइजेशन ने शामिल किया है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन में शामिल है। क्या शामिल है, क्या देखो, डीमोनेटाइजेशन इंटेल, डीमोनेटाइजेशन शामिल किया है। क्या शामिल किया है, डीमोनेटाइजेशन में क्या शामिल है, किसके कारण हो रहा है कि भैया सफरिंग को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे।
वाइल देयर आर ऑब्जर्वेशन, जबकि क्या है देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, डैट की रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डशिप। हार्डशिप मतलब होता है परेशानी, परेशानी है ना। क्या कह रहा है कि देखा गया है कि डैट की रिकॉग्नाइज और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना और रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, है ना। कि भैया अगर हम पहचानते हैं पॉसिबिलिटी को, मतलब जो कष्ट है उस कष्ट के संभावना को अगर हम पहचानते हैं, एंड डिमोनेटाइजेशन में हैव अल्टीमेटली बीन अ फेलियर। अगर हम देखें ना तो डिमोनेटाइजेशन क्या है, अल्टीमेटली यानी कि लास्ट तौर पे क्या है, एक फेलियर ही रहा है। दीज आर लिमिटेड बाई कॉन्टेक्स्ट टू से नाइदर इंडिविजुअल सफरिंग नॉर एरर्स ऑफ जजमेंट कैन बी साइटेड टू इनवैलिडेट द एक्शन। क्या कर रहा है, देखो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हिंदी देखते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में, क्या संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद होता है साइटेड मतलब होता है हवाला देना, है ना। यानी कि किसी के बातों को या फिर किसी भी चीज़ों को बोलकर कि हाँ भैया इसने ये बोला था, हवाला देकर बोलना, ठीक है। और इनवैलिडेट मतलब होता है मान्य करना। ओके, क्या कह रहे हैं कि भैया अगर हम इस संदर्भ में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, है ना, दीज आर लिमिटेड बाय कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये क्या है, लिमिटेड है एक संदर्भ में, कि नाइदर इंडिविजुअल सफरिंग, कि कोई भी परेशान नहीं हो रहा है, सफरिंग मतलब परेशानी, और नो एरर्स ऑफ जजमेंट कैन बी साइटेड, और कोई भी जो जजमेंट में एरर्स थी उसको इसके हवाले नहीं दिया जा सकता है कि ये क्या है, इनवैलिड द एक्शन, इस एक्शन को हम क्या नहीं कर सकते, अमान्य नहीं ठहरा सकते हैं। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ। देखो क्या करें कि भैया ना तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी परेशान नहीं हुआ है, ना ही हम ये बोल सकते हैं जजमेंट में जो एरर थी उसका हवाला देकर हम ये नहीं बोल सकते हैं ना कि ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन लिया गया था डिमोनेटाइजेशन का, ये क्या है, अमान्य है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से वोकैब सीखेंगे। ओके, क्या कर रहा है कि भैया क्या है, डिफरेंशियल है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो क्या है, ओवरली मतलब अत्यधिक क्या है, अलग है, या फिर रिस्पेक्टफुल है। रिस्पेक्टफुल यहाँ पे नहीं बोलेंगे, अलग ही बोलेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टफुल यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। ओवरली डिफरेंशियल मतलब हो गया यहाँ पे अत्यधिक, जैसे पूरा यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चला कि भैया यहाँ पे तो जो डिमोनेटाइजेशन है उसके बारे में लास्ट में जाके यही बोला गया है कि भैया ये एक्शन क्या है, अमान्य, हम इसको मतलब ये बोल के कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भी इसके साथ है, इस सेक्शन को हम लोग अमान्य नहीं ठहरा सकते हैं, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि लोगों ने सफरिंग नहीं की। तो ऐसा देखें तो रिस्पेक्टफुल का तो कहीं पे भी सेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, अत्यधिक अलग है ये डिसीजन। ओके, अब क्या हो गया कि जुडिशियल ने क्या बोला, जुडिशियल का पॉइंट ऑफ व्यू बार बार दिया जा रहा है कि कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, कोर्ट को अलग रहना चाहिए गवर्नमेंट के डिसीजन से, ठीक है। जो इंटरवेंशन होता है कोर्ट का वो लिमिटेड क्षेत्र में होता है, जहाँ पे क्या होता है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई अधिकारी है, कोई उच्च पद का मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो स्पष्ट रूप से मनमानी कर रहा है, या फिर ये साफ तौर पे देख रहा है कि वो इलीगल है, तब कोर्ट उसमें क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो ये सरप्राइज की बात नहीं है कि भैया 4 में से 5 जजेज ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, ये मान गया गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि भैया उन्होंने ड्रामेटिकली यानी कि अचानक से अनाउंस कर दिया 8 नवंबर 2016 को कि ये डिमोनेटाइज करेंगे, नोट को बंद करेंगे। कौन सी नोट को, 500 और 1000 के नोट के, है ना, जो कि क्या थे उस समय में प्रचलन में थे। अब ये जो स्कोप है, ये जो उम्मीद है, ये जो स्कोप दिख रहा है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन हस्तक्षेप है, ये बस इतना ही नहीं था कि ये एग्जामिन करे, है ना, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बस, बट द मेजॉरिटी है। लेकिन क्या था कि इनका जो काम था, जो स्कोप था, जो दायरा था, स्कोप मतलब दायरा जुडिशियल सिस्टम का इस संदर्भ में ये था कि भैया तुम खाली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन करो। लेकिन मेजॉरिटी ने क्या किया कि साथ दे दिया गवर्नमेंट का, है ना, इंडोर्स कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया, जो कि हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ था, है ना। अब इन्होंने इसको ये टर्म दे दिया, इसको ये नाम बता दिया कि कमियों को दूर करने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। ये इन्होंने बरकरार रखा गवर्नमेंट के एक्शन को, जो एक्शन ये था डिमोनेटाइजेशन का, रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, एक्सेप्ट कर लिया क्लेम को, जो भी उन्होंने क्लेम कर दिया, ठीक है। और ये जो डिमोनेटाइजेशन था ये किसने लागू किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन गवर्नमेंट ने, है ना।
अब चिंता की बात ये है कि जो मेजॉरिटी का जो निर्णय था, है ना, ये क्या कर रही थी, ये बोल रही थी कि मैं हल्का कर रहा हूँ, जो लोगों का जो कष्ट है उसको हल्का कर रहा हूँ जो डिमोनेटाइजेशन में शामिल हैं। अब क्या है कि जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई है कि जो पॉसिबिलिटी है कि परेशानियों को दूर किए जाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, डिमोनेटाइजेशन, ये एक फेलियर रहा है और ये बहुत ही लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहा है। और इसमें ये भी देखा गया है, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में हम ये तो ना तो ये बोल सकते हैं कि भाई ना ही कोई इससे लोग सफ़र हुए हैं और ना ही हम ये बोल सकते हैं इस डिमोनेटाइजेशन को प्रोसेस को कि ये जजमेंट के द्वारा हुआ है और इस सेक्शन को हम क्या करें, इनवैलिडेट करार दें, है ना, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। चलो अब वो क्या भी याद करने की कोशिश करते हैं। इनवैलिडेट अमान्य, साइटेड मतलब होता है हवाला देना, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में, इंटेल मतलब होता है शामिल करना, हार्डशिप मतलब होता है कष्ट, इनॉर्मस मतलब होता है भयानक बहुत बड़ा, सफरिंग मतलब होता है कष्ट, मेड लाइट ऑफ मतलब हल्का करना, वर्डिक्ट निर्णय, इनिशिएट स्टार्ट करना, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी, है ना। तो 3 आया, सफरिंग डिस्ट्रेस और हार्डशिप, तीनों का मतलब सेम ही समझो, परेशानी। फ्लॉज मतलब होता है कमी, अनक्रिटिकल मतलब होता है प्रिंसिपल के खिलाफ, इंडोर्समेंट मतलब होता है प्रचार प्रसार, एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना, डिमोनेटाइजेशन मतलब होता है प्रचलन बंद करना, स्कोप मतलब होता है दायरा, सर्कुलेशन मतलब होता है प्रचलन में होना, टर्मिंग मतलब होता है बताना, है ना, बताना या फिर हाँ बताना ही बोलो, बताना। ड्रामेटिकली मतलब होता है नाटकीय रूप से, विजडम मतलब होता है इच्छा। इसके बाद डिफॉल्ट मतलब होता है मानना, इन दिस बैकड्रॉप मतलब होता है कि के संदर्भ में। इसके बाद होता है पेटेंटली मतलब होता है साफ तौर पे, पैल्पेबली मतलब होता है स्पष्ट तौर से, आर्बिट्रेरली मतलब होता है मनमाना। इतना याद कर लिया, बताओ कितना याद हुआ? 20 तो याद करा ही दिया मैंने अब तक। ओवरली मतलब होता है अत्याधिक, डिफरेंशियल मतलब होता है अलग, अपहोल्ड मतलब होता है बरकरार रखना। चलो अब नंबरिंग देखिए, याद करते हैं। ओवरली अत्याधिक, ओके, एक काम करती हूँ, ऐसे करती हूँ कि पूरा दिखे, ओके। ओवरली अत्याधिक, डिफरेंशियल मतलब अलग, इसके बाद होता है अपहोल्डिंग बरकरार रखना, बोलते जाओ साथ साथ, ऑफ रिपीटेड बार बार, डिफर टू मतलब होता है मानना, साथ साथ बोलते जाओ, इंस्टेंसेस मतलब होता है घटनाएं, बोलते जाओ साथ साथ बोलते जाना है, ठीक है। इसके बाद 6 हो गया अपना, 6। इसके बाद हो गया पैल्पेबली मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, पैल्पेबली मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना, पेटेंटली मतलब होता है साफ तौर पे, इन दिस बैकड्रॉप मतलब होता है के संदर्भ में, 10 याद हो गया। डिफॉल्ट टू मतलब होता है मानना। इसके बाद हो गया डिमोनेटाइज, प्रचलन बंद करना। एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इसके बाद हो गया आपका विजडम मतलब होता है इच्छा। ड्रामेटिकली मतलब होता है नाटकीय तौर पे। इसके बाद होता है सर्कुलर मतलब होता है प्रचलन में, इन सर्कुलेशन प्रचलन में। इंडोर्समेंट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। अनक्रिटिकल मतलब होता है हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में, हमारे नियम कानून के अगेंस्ट में। टर्मिंग मतलब होता है बताना, 17। इसके बाद होता है फ्लॉज मतलब होता है कमियां। इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट करना। डिस्ट्रेसिंग मतलब होता है परेशानी करने वाला, कष्ट देने वाला। इसके बाद हो गया मेड लाइट मतलब होता है हल्का करना। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय लेना। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत भयानक। सफरिंग मतलब होता है परेशानी। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा। इंटेल्ड मतलब होता है शामिल करना। हार्डशिप मतलब होता है परेशानी। साइटेड मतलब होता है हवाला देना। साइटेड मतलब होता है हवाला देना। इनवैलिडेट मतलब होता है अमान्य ठहराना, ठीक है। 28 हमने अभी तक याद कर लिया। और कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 30 तो हमने याद कर ही लिया। ये मिला लो अपना स्कोप मतलब होता है दायरा, ठीक है। 30 हमारा याद हो गया ऑलरेडी। बताओ 30 में से 30 याद हुआ कि नहीं? कमेंट करो, अभी पॉज करके वीडियो को कमेंट करो ताकि मैं देखूं कि यहाँ तक मेरी वीडियो को किसने देखा है। कमेंट करो गाइज और बताओ 30 आउट ऑफ कितने, है ना। कमेंट करो, और अच्छा लगा हो अभी तक तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। जहाँ पे भी हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, जहाँ पे भी हो सब जगह शेयर करो, है ना। द मेजोरिटी हैज ब्रश एसाइड मतलब नज़रअंदाज करना या फिर अलग कर देना, है ना। नज़रअंदाज कर देना। जो मेजोरिटी थी उन्होंने क्या किया,
नज़रअंदाज कर दिया। सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस, है ना, जो मजबूत होता है, तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया आर्गूमेंट्स को, है ना, जो बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स होंगे, जिन आर्गूमेंट में कोई ताकत होगी, उन आर्गूमेंट्स को उन्होंने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया। जो आर्गूमेंट्स किस पे बेस्ड थे, बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिटी, है ना, जो बेस्ड थे प्रोफेशनलिटी पे। इसका मतलब क्या होता है, प्रोफेशनलिटी मतलब होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी सज़ा, है ना, इतनी भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, इतनी भी ज़्यादा देनी नहीं चाहिए जितनी कि ज़रूरी ना हो, है ना। मान लो कि कोई पाँच बार उठक बैठक कराने से ही सही हो जाता है, तो हम इसे क्यों 15 बार उठक बैठक कराएंगे, है ना। तो अगर हम उसे 15 बार उठक बैठक कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, यानी कि बिना मतलब का सजा देना। तो क्या करा कि वो जो आर्गूमेंट थे, वो आर्गूमेंट ये दिए गए थे कि बिना मतलब का हम क्यों ही डिमोनेटाइजेशन करें, है ना। और इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया। और इन्होंने क्या किया, होल्ड किया, बरकरार रखा। दी डिमोनेटाइजेशन सर्वाइव्स एवरी टेस्ट ऑफ फॉर प्रोफेशनलिटी। और जो डिमोनेटाइजेशन था उसने क्या किया, सर्वाइव कर दिया, यानी कि डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने पास कर दिया सारे प्रोफेशनलिटी पर, है ना। यानी कि भैया इतनी तो देनी ही चाहिए लोगों को, मतलब ये तो करना ही चाहिए डिमोनेटाइजेशन। देयर आर लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, वैध, है ना, उचित, वैध। क्या करा है कि एक वैध पर्पस था कि अनअर्थिंग मतलब होता है पता लगाना, मालूम करना, है ना, कि एक वैध पर्पस था कि हम क्या करेंगे, अनर्थ करेंगे। अनअर्थ मतलब होता है पता लगाएंगे फेक करेंसी का। एंड होल्डेड मतलब होता है जमा करना, है ना, इकट्ठा किया हुआ। और होल्डेड वेल्थ का, यानी कि ऐसे धन का हम पता लगाएंगे जो जमा किए हुए हैं, यानी कि लोग जो इकट्ठा करके जो धन रखे होंगे ना, उसकी हम पता कराएंगे। ये एक पर्पस था। आगे पढ़ते हैं। एंड कम्बेटिंग मतलब होता है सामना करना। टेरर फंडिंग, यानी कि जो टेरर को, यानी कि आतंक को जो फंड देते हैं, उस फंड को हम क्या करेंगे, कम्बैट करेंगे, सामना करेंगे, दूर करेंगे। देयर वाज नेक्सस मतलब होता है साठगांठ। नेक्सस मतलब होता है साठगांठ, यानी कि मतलब मिलजुल के कोई काम करना, है ना। तो देयर वाज नेक्सस था, साठगांठ था। बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन के साथ एंड आता है, देखना, एक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव, यानी कि साठगांठ था किसके बीच में, जो हमने एक्शन लिया और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, यानी कि जो हमारा लक्ष्य था, उन दोनों के बीच में साठगांठ था। It does not properly address the question on whether the adverse consequences could have been limited। क्या कह रहा है कि ये इस क्वेश्चन को नहीं सुलझा पाया अच्छे ढंग से, ठीक है, इस क्वेश्चन को कि क्या जो विपरीत, है ना, एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल, है ना, विपरीत जो परिणाम आए, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, यानी कि हमने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, ये सोच के किया था कि हम क्या रोकेंगे, टेरर फंडिंग रोकेंगे, पैसे का जमाव रोकेंगे और फेक करेंसी रोकेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके उल्टा को बोलते हैं एडवर्स, है ना। ये जो उलट के परिणाम आया, क्या इस परिणाम को हम लिमिट कर सकते थे, यानी कि और भी कम कर सकते थे, इस चीज़ को ये अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाया। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है ना, कि डैट द कोर्ट हैड नथिंग क्रिटिकल टू से। कोर्ट के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो बोले, यानी कि क्रिटिकल मतलब क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। अबाउट द गवर्नमेंट फॉलिंग टू एंटीसिपेट मतलब होता है उम्मीद करना, आशा लगाना, आकलन करना, है ना। तो भैया गवर्नमेंट क्या हो गई, फेल हो गई आकलन करने में। कौन सी आकलन, द ruinous effect of extinguish the value of 86% of available करेंसी ऑन द इकोनॉमी। क्या कह रहा है कि जो कोर्ट थी ना, वो क्या हुई, फैसला लेने में मतलब फैसला अच्छे से नहीं ले पाई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये किस चीज़ पे फैसला नहीं ली कि भैया गवर्नमेंट क्या हो गई, फेल हो गई किस चीज़ में, कि वो आकलन कर ले। किस चीज़ का आकलन, जो र्यूनियस मतलब क्या होता है, हानिकारक, जो हानिकारक प्रभाव हुए, है ना,
किस चीज़ में, जो समाप्त हो गए, है ना। एक्सटिंग्विश मतलब होता है समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, इंड हो जाना। तो जो हानिकारक इफेक्ट हुए, क्या इफेक्ट हुए कि समाप्त हो गए। क्या समाप्त हो गए, वैल्यू समाप्त हो गए 86% अवेलेबल करेंसी ऑन द इकोनॉमी, यानी कि हमारे इकोनॉमी में जो करेंसी थी उसका 86% जो करेंसी थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, समाप्त हो गई। और ये क्या थी, बहुत ही हानिकारक इफ़ेक्ट थी। और इस इफेक्ट को गवर्नमेंट क्या हो गई, फेल हो गई एंटिसिपेट करने में, आकलन करने में। और कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ओके, समझ गए चीज़ों को, आगे पढ़ते हैं। एंड और द इमेंस, इमेंस मीन्स होता है इमेंस माइजरीज इट हिप्ड ऑन द पॉपुलेशन। आगे पढ़ते हैं। देखो, इमेंस मतलब होता है भारी, बहुत बड़ा। इमेंस मतलब बड़ा, माइजरी मतलब होता है दुख, और हिप्ड मतलब होता है ढेर लगा देना, ढेर लगा देना। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बड़ा दुखों का ढेर लगा दिया किस चीज़ पे, पॉपुलेशन के ऊपर, इस अपने डिसीजन से, है ना। विभिन्न नगराथन्स डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है असहमति, 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 ठीक है। इन्होंने क्या किया, असहमति दिखाई। होल्डिंग द प्रोसेस टू बी फ्लॉड, यानी कि इस प्रोसेस को त्रुटिपूर्ण, यानी कि जिसमें कमियां थी इस प्रोसेस में, उसको रोकने की कोशिश की। एंड द आरबीआईज अप्रोच, और जो आरबीआई का अप्रोच था, टू बी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि आरबीआई ने जो बिना अपने दिमाग को यूज़ किए हुए ये काम किया, इसको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की। इज अ कंसोलेशन, कंसोलेशन मतलब होता है तसल्ली, यानी कि ये एक तसल्ली की बात है कि इन्होंने अपना पक्ष रखा, यानी कि चार ने तो रखा लेकिन इन्होंने अपना अलग रखा। ये तसल्ली की बात है फॉर दोज, उनके लिए, हु वांट, जो चाहते हैं, द कोर्ट टू होल्ड दोज इन पावर टू अकाउंट। होल्ड टू अकाउंट मतलब होता है जवाबदेह, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो जो चाहते हैं कि कोर्ट क्या करे, जो पावर में है उसको बताए कि भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके लिए क्या है, एक तसल्ली की बात है कि नहीं, कोर्ट भी हमारे साथ है। आगे पढ़ते हैं। इन अ लार्ज सेंस, अगर बड़े सेंस से देखा जाए, ऑफ कोर्स, हाँ ये सही है। ए जुडिशियल रैप, अगर जुडिशियल फटकार लगाती है ऑन पॉलिसी क्वेश्चन, पॉलिसी के सवाल पर, ये मैटर्स लिटिल, यानी कि बहुत कम ही मैटर करता है। बट लेकिन इट माइट गिव गवर्नमेंट कॉज, यानी कि लेकिन ये गवर्नमेंट को एक कारण दे सकता है, एक पर्पस दे सकता है फॉर पॉज, कि वो कुछ देर रुके, बिफोर, पहले, इम्प्लीमेंटिंग, जब वो इम्प्लीमेंट करे डिसीजन को, विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपुल, यानी कि जो लोग हैं उसके ऊपर क्या परिणाम आएंगे, उस परिणाम को दूरगामी तौर पे वो देख सके, है ना। दूरगामी यानी कि कह रहा है कि गवर्नमेंट अगर जुडिशियल फटकार लगाए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कुछ देर रोक के सोच सकती है किसी फैसले को इम्प्लीमेंट करने से पहले, और सोचकर ये देख सकती है कि दूरगामी परिणाम इसके ऊपर, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं लोगों के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है, परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है, परिणाम। फार रीचिंग मतलब दूरगामी। होल्ड टू अकाउंटेबल, यानी कि जिम्मेदारी ठहराना। रैप मतलब होता है फटकार लगाना। कॉज मतलब होता है कारण। कंसोलेशन मतलब होता है तसल्ली। फ्लॉड मतलब होता है कमी। ढीप मतलब होता है ढेर लगा देना। माइजरीज मतलब क्या होता है, कष्ट। इमेंस मतलब होता है बड़ा। इसके बाद एक्सटिंग्विश मतलब होता है समाप्ति की ओर। राइनस मतलब क्या होता है, र्यूनियस मतलब क्या होता है, हानिकारक। र्यूनियस मतलब क्या होता है, हानिकारक। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, आकलन करना। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। एड्रेस मतलब क्या होता है, निपटान करना। इंट्रूसिव मतलब क्या होता है, इंट्रूसिव मतलब होता है दखल अंदाजी देना। दखल मतलब दखल देना। नेक्सस मतलब होता है साठगांठ करना, ठीक है। अनअर्थिंग मतलब होता है पता लगाना। इसके बाद होता है कॉम्बैट मतलब होता है सामना करना। होल्ड मतलब होता है जमा करना। एवरस मतलब होता है विपरीत। ब्रश एशार्ड मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस। प्रोफेशनली मतलब होता है कि जितनी सज़ा नहीं होनी चाहिए उससे अधिक। होल्ड मतलब होता है बरकरार रखना, ठीक है। होल्ड मतलब होता है बरकरार रखना। होल्ड मतलब क्या होता है, बरकरार रखना। होल्ड मतलब क्या होता है, बरकरार रखना, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं।
फार रीचिंग, फार रीचिंग, फार रीचिंग, फार रीचिंग, फार रीचिंग, दूरगामी, फार रीचिंग, दूरगामी, कॉज कारण, अकाउंट मतलब होता है जवाबदेह ठहराना, फ्लड मतलब होता है कमी, हिप ढेर लगाना, एक्सटिंग्विश मतलब होता है समाप्ति की ओर, इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, माइजरिक मतलब होता है कष्टदायक, रियूनियस मतलब होता है हानिकारक, रियूनियस मतलब होता है हानिकारक, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, एंटीसिपेट मतलब होता है आकलन करना, एडवर्स मतलब होता है विपरीत, होर्ड जमा करना, कॉम्बेट मतलब होता है सामना करना, टेरर, फंडिंग मतलब होता है फंड देना, नेक्स्ट मतलब साठगांठ करना, इंट्रूसिव मतलब होता है अंदाजी देना, इंट्रूसिव मतलब होता है दखल अंदाजी देना, इंट्रूसिव मतलब दखल अंदाजी, इंट्रूसिव मतलब दखल अंदाजी, इंट्रूसिव मतलब दखल अंदाजी, इंट्रूसिव दखल अंदाजी। इसके बाद होता है ब्रश एसाइड, नज़र अंदाज कर देना, सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस, सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस, सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस, होर्डेड मतलब होता है जमा करना, होर्डेड मतलब होता है जमा करना। अब चलो फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक कितना वोकैब याद कर लिया। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना जरूर गाइस। ओके, मेन पर्पस क्या है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आपको याद करा देना है ना। चलो, ओवरली अत्याधिक, ओवरली अत्याधिक, पेंसिल को थोड़ा सा मैं पतला कर लेती हूँ ताकि मैं लिखते चलूँ बढ़िया से। ओवरली अत्याधिक, डिफरेंशियल अलग, अफोल्ड बरकरार रखना, अकाउंटेबल जवाबदेह ठहराना, डिफर टू मतलब होता है मानना, ऑफ रिपीटेड बार बार, पैल्पेबली स्पष्ट रूप से। इसके बाद हो गया एग्जीक्यूटिव, याद करने की जरूरत नहीं है, आर्बिट्री मनमाना। इसके बाद इंटरवेंशन हस्तक्षेप करना, पेटेंटली मतलब जाहिर तौर पर, साफ तौर पर, इन दिस बैकड्रॉप पृष्ठभूमि पर, इस आधार पर, डिफॉल्ट मतलब होता है रोकना। इसके बाद अपना हो गया विजडम इच्छा, ड्रामेटिकली मतलब होता है नाटकीय रूप से, इन सर्कुलेशन प्रचलन में, इन सर्कुलेशन प्रचलन में, इन सर्कुलेशन प्रचलन में, एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना है, एग्जामिन जांच पड़ताल करना है, इन क्रिटिकल मतलब प्रिंसिपल के अगेंस्ट में, इंडोर्समेंट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, फ्लॉज मतलब होता है कमियाँ, फ्लॉज मतलब होता है कमियाँ, डिस्ट्रेसिंग मतलब होता है परेशान करना, परेशानी, इंटेल मतलब होता है शामिल होना, इंटेल मतलब होता है शामिल होना, इंटेल मतलब होता है शामिल होना, इनिशिएटेड मतलब होता है स्टार्ट करना, इंटेल मतलब होता है शामिल होना, वर्डिक्ट निर्णय, इंटेल मतलब होता है शामिल होना, डिस्ट्रेसिंग हमने बता दिया था, मेड लाइट ऑफ मतलब होता है हल्का करना, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, सफरिंग मतलब होता है परेशानी, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है के संदर्भ में, इनवैलिडेट मतलब होता है अमान्य ठहराना, साइटेड मतलब होता है बताना, है ना। इसके बाद होता है 27 हार्डशिप मतलब होता है कठिनाइयाँ, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाइयाँ, स्कोप मतलब होता है दायरा। इसके बाद टर्मिंग मतलब होता है बताना, 30 हमने इसमें याद किया था, 30 हो गया यहाँ तक ख़त्म। इसके बाद यहाँ से ब्रश साइड मतलब होता है नज़रअंदाज करना, सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस, प्रोपोर्शनल मतलब होता है बिना मतलब का सजा देना, होल्डिंग मतलब ये तो हमने कई बार कर लिया। ठीक है, अनर्थ मतलब होता है पता लगाना, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध। इसके बाद होता है होर्डेड मतलब होता है जमा करना, होर्डेड मतलब होता है जमा करना, होर्डेड मतलब होता है जमा करना, कॉम्बैट मतलब होता है सामना करना, कॉम्बैट मतलब होता है सामना करना, नेक्सस मतलब होता है साठगांठ, इंट्रूसिव मतलब होता है दखल अंदाजी देना, इंट्रूसिव मतलब दखल अंदाजी देना, एड्रेस मतलब होता है निपटान करना, एड्रेस मतलब होता है निपटान करना, एडवर्स मतलब होता है विपरीत, एडवर्स मतलब होता है विपरीत। इसके बाद होता है अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, डिसेंट मतलब होता है मतभेद, डिसेंट मतलब होता है नहीं मानना। ठीक है, यानी कि मतभेद हो जाना या फिर ना मानना। इसके बाद होता है फ्लॉड मतलब होता है माई इमेंस, यहाँ पे पहले एंटीसिपेट मतलब होता है आकलन करना, उम्मीद करना, राइनस मतलब होता है र्यूनियस मतलब होता है खतरनाक, र्यूनियस मतलब होता है खतरनाक, एक्सटिंग्विश मतलब होता है समाप्ति की ओर, इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, माइजरीज मतलब होता है कष्ट, हिप्ड मतलब क्या होता है इकट्ठा करना, हिट मतलब होता है इकट्ठा करना। इसके बाद होता है होल्ड मतलब होता है आपने बताया था, मैंने बताया था कंसोलेशन मतलब होता है तसल्ली, 50 हो गया। इसके बाद हो गया फार रीचिंग मतलब होता है दूरगामी, फार रीचिंग मतलब होता है दूरगामी, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 50 वोकैब यहाँ से याद कर लिए।
50 वोकैब हमने याद कर लिए। बताना कि आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बिना कमेंट करके आप ये वीडियो मत छोड़िएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो वो भी बताइएगा, खराब पढ़ाया वो भी बताइएगा, लेकिन प्लीज़ 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 कमेंट बिलो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।